नमस्कार। कभी सोचा है कि क्या हो अगर कोई प्राचीन ग्रंथ आज के हमारे समय के लिए लिखी गई एक चेतावनी हो। आज हम झांकने वाले हैं भविष्यत मालिका की दुनिया में। एक ऐसा ग्रंथ जो भविष्य को लेकर कुछ बहुत ही चौंकाने वाली और कह सकते हैं गंभीर भविष्यवाणियां करता है। जरा सोचिए, इस ग्रंथ की शुरुआत ही होती है इस सीधी और गंभीर चेतावनी से। ये सिर्फ एक भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि एक पुकार है, एक आग्रह है कि हम सब सचेत हो जाएं। यहीं से इस ग्रंथ का जो माहौल है वो एकदम तय हो जाता है। तो इस चेतावनी का असल में मतलब क्या है? ग्रंथ हमें किस चीज से जगाना चाहता है? देखिए, ये सिर्फ आने वाले खतरों के बारे में नहीं है, नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये अज्ञान की नींद से जागने का एक आह्वान है। चलिए देखते हैं कि इसका असली संदेश क्या है। देखिए, ये किताब सिर्फ भविष्य में होने वाली घटनाओं की एक लिस्ट नहीं है। इसका असली जोर हमारे अंदर के बदलाव पर है। ये ग्रंथ कहता है कि सबसे बड़ा खतरा कोई बाहर की ताकत नहीं, बल्कि हमारा अपना अज्ञान है। और इससे बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, सत्य को अपनाना। अब इस पूरी भविष्यवाणी की जो नींव है वो एक बहुत बड़े एक कॉस्मिक बदलाव पर टिकी हुई है। ग्रंथ के मुताबिक हम सिर्फ किसी साल या दशक के अंत में नहीं, बल्कि एक पूरे युग के अंत और दूसरे की शुरुआत की दहलीज पर खड़े हैं। और ये बदलाव है कलयुग से सतयुग का। सबसे पहले कलयुग को समझते हैं। भविष्यत मालिका के अनुसार ये वो दौर है जिसमें हम अभी जी रहे हैं। एक ऐसा समय जहां लालच, झगड़े, इन सबका बोलबाला है और आध्यात्मिक मूल्यों में गिरावट आ रही है। ग्रंथ का दावा है कि ये युग अब अपने अंत पर है। और कलयुग के बाद क्या आता है? वो है सतयुग। ये एक तरह का स्वर्ण युग है, सत्य, धर्म और ज्ञान का युग। भविष्यवाणी के अनुसार यही वो नई दुनिया है जिसकी स्थापना होने वाली है। यहाँ पर हम इन दोनों युगों का फर्क साफ साफ देख सकते हैं। एक तरफ है अज्ञान और पतन का अंधेरा, तो दूसरी तरफ है सत्य और जागृति की रोशनी। भविष्यत मालिका में बताया गया ये बदलाव कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, बल्कि ये तो पूरी इंसानियत के लिए एक रीसेट बटन की तरह है, एक नई शुरुआत। लेकिन एक नए और बेहतर युग की शुरुआत से पहले पुराने युग की जो बुराइयां हैं उनका हिसाब किताब तो होना ही है ना? तो इस बड़े बदलाव के साथ न्याय का एक बहुत जरूरी पहलू भी जुड़ा है। ग्रंथ उन लोगों के लिए एक खास अंजाम की भविष्यवाणी करता है जिन्हें वो अधर्मी कहता है। यहां ग्रंथ में इसे एकदम साफ बताया गया है, एक तरह का कॉज एंड इफेक्ट। कर्म यानी कि कपट और लालच का रास्ता सीधा दैवीय न्याय की तरफ ले जाता है, और उसका नतीजा विनाश। ग्रंथ के मुताबिक कर्मों का ये फल मिलना तय है, और ग्रंथ इस बारे में कोई शक की गुंजाइश नहीं छोड़ता। म्लेच्छ शब्द का इस्तेमाल उन लोगों के लिए किया गया है जो धर्म के रास्ते पर नहीं चलते, और ग्रंथ के अनुसार उनका विनाश निश्चित है। यह एक ऐसा नतीजा है जिसे टाला नहीं जा सकता, जो इस भविष्यवाणी का एक बहुत ही कठोर पहलू है। अब हम आते हैं इस ग्रंथ के शायद सबसे नाटकीय और सबसे डरावने हिस्से पर। ये उन आपदाओं के बारे में बताता है जिनके आने की भविष्यवाणी की गई है। आपदाओं का ये सिलसिला शुरू होता है बीमारियों से, पर ये कोई आम बीमारियां नहीं है। ग्रंथ अज्ञात और भयानक रोगों की बात करता है। सोचिए, ऐसी बीमारियां जिनका विज्ञान के पास भी कोई जवाब ना हो। और जो बात इसे और भी खौफनाक बनाती है वो ये है कि हमारे सारे बचाव की तरीके फेल हो जाएंगे। ग्रंथ के अनुसार डॉक्टर भी इन बीमारियों को नहीं समझ पाएंगे, उनका सारा ज्ञान बेकार हो जाएगा और वे इस दैवी आपदा के सामने पूरी तरह से लाचार होंगे। और ये संकट सिर्फ कुछ जगहों तक ही नहीं रहेगा। भविष्यवाणी एक भयानक महामारी की तस्वीर दिखाती है जो जंगल की आग की तरह एक गांव से दूसरे गांव तक फैलेगी और पूरे समाज को अपनी चपेट में ले लेगी। बीमारियों के अलावा ग्रंथ में मौसम में भी भारी उथल-पुथल की बात कही गई है। जरा कल्पना कीजिए, तेज तूफान आ रहे हैं और विनाशकारी बारिश हो रही है जो चारों दिशाओं से एक साथ आ रही हो। ये प्रकृति के संतुलन के पूरी तरह से बिगड़ने का संकेत है। तो सवाल उठता है कि इन सभी चेतावनियों, इस विनाश और उथल-पुथल का आखिर मकसद क्या है? क्या ये सिर्फ अंतहीन तबाही है, या इस विध्वंस के पीछे कोई बड़ा कारण छुपा हुआ है? ग्रंथ के अनुसार इस महान परिवर्तन का अंत क्या होगा? ग्रंथ का जो आखिरी संदेश है वो बिल्कुल साफ है। चेतावनी की घंटी बज चुकी है। ये संकट सिर्फ पृथ्वी तक ही नहीं रहेगा, बल्कि इसका असर कॉस्मिक लेवल पर होगा, जो तीनों लोकों को हिलाकर रख देगा। ये अस्थिरता और संकट असल में एक बहुत बड़ी सफाई का हिस्सा है, जो नए युग यानी सतयुग के आने का रास्ता तैयार करेगी।
और हम आज इसी सवाल के साथ अपनी बात को यहीं रोकते हैं। क्या भविष्यत मालिका आने वाले समय का कोई सटीक नक्शा है, या ये हर पीढ़ी के लिए एक रूपक, एक पुकार है कि अज्ञान को छोड़कर सत्य और धर्म के रास्ते पर चला जाए? इस प्राचीन ग्रंथ का संदेश आज हमारे लिए क्या मायने रखता है, ये सोचना वाकई में बहुत जरूरी है।